अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, कि क्या माइटोसिस के भी इम्पॉर्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि इसको हम पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं और ये ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो क्या इसके इम्पॉर्टेंस हो सकते हैं या हम वैसे इस पर टाइम वेस्ट कर लेते हैं? तो जी हाँ, इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इवन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारी लाइफ जो है ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है माइटोसिस पर। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रोथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, याद रखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, प्लांट, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये पहले छोटे होते फिर बड़े हो जाते हैं, यानी कि जवान हो जाते फिर बूढ़े हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग। तो ये किसकी वजह से है? ये माइटोसिस की वजह से है। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल है, ये डिवाइड हो जाती है 2 सेल में, फिर ये अगेन 2 सेल में, और ये 2 सेल में, और वो फिर 2 सेल में। इसी तरह एक सेल से लाखों करोड़ों की सेल बन जाते हैं। तो मतलब कि ग्रोथ जो है ये किसकी वजह से है? ये माइटोसिस की वजह से। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है माइटोसिस का वो है ग्रोथ। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है वो है रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट्स। जो वर्न आउट पार्ट्स होते हैं, वर्न आउट का मतलब है ख़राब, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कुछ पार्ट जो ख़राब हो जाते हैं कुछ डिस्टरबेंस की वजह से। अगर मैं आप लोगों को ह्यूमन के एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल, खुदा ना करे लेकिन अगर कोई ह्यूमन एक्सीडेंट करे तो उसके बोन जो है वो ब्रोकन हो जाते हैं, और उसके बॉडी की अगर इंजरी हो जाए तो वहाँ पर सेल जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ वक़्त के बाद वो फिर रिपेयर हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये भी माइटोसिस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर जो नॉर्मल सेल होते हैं वो बार बार डिवाइड होते हैं, और वहाँ पर जो इंजरी पार्ट होता है वो फिर ठीक हो जाता है। तो मतलब कि रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट जो होते हैं बॉडी के, ये भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं माइटोसिस पर। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो याद रखें देयर आर 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें तो गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसके फिर 3 टाइप है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। तो फ्रेगमेंटेशन जो है ये आया है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब है टुकड़ा। तो फ्रेगमेंटेशन जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्लांट है और ये इससे ब्रांचेस अराइज हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल ये पार्ट जो है ये इससे सेपरेट हुआ और ये पार्ट ज़मीन पर गिर गया। अब कुछ वक़्त के बाद ये पार्ट जो है ये डिवेलप हो जाएगा टू द सेम प्लांट। तो ये भी किसकी वजह से है? ये भी माइटोसिस की वजह से। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने शुगर केन जो है यानी कि गन्ना, उसको देखे होंगे, उसके स्टेम जो है उसको हम ब्रेकअप कर लेते हैं इनटू मैनी फ्रेगमेंट, इनटू मैनी पार्ट्स। फिर उसको हम मट्टी या यानी कि ज़मीन में रख देते हैं, किसी फील्ड में रख देते हैं, और कुछ देर बाद वो ग्रो हो जाते हैं टू द सेम शुगर केन। तो ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी माइटोसिस की वजह से होता है। इसी तरह रोज़ा इंडिका जो है, रोज़ गुलाब, वो आप लोगों ने देखे होंगे, उससे भी जब हम किसी फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लेते हैं और इसको हम ज़मीन में घुसा देते हैं तो फिर कुछ वक़्त बाद वो फिर डेवलप हो जाता है, ग्रीन हो जाता है टू द सेम रोज़ गुलाब। तो ये भी क्या है? फ्रेगमेंटेशन है, और ये भी माइटोसिस की वजह से है। सेकंड जो है वो है बडिंग। तो बडिंग जो है इसमें भी फॉर एग्जांपल अगेन ये हमारे साथ एक प्लांट है, तो इसी तरह आउटग्रोथ जो है वो अराइज हो जाते हैं। जब ये आउटग्रोथ सेपरेट हो जाता है, ये ज़मीन पर गिर जाता है, तो कुछ देर बाद ये आउटग्रोथ डेवलप हो जाता है टू द सेम प्लांट। तो ये भी क्या है? ये भी माइटोसिस की वजह से है, यानी कि बडिंग जो है ये भी किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से है। इसी तरह ये मैं सिर्फ प्लांट के एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज ये एनिमल में भी हो सकते हैं। हाइड्रा जो है ये क्या है? हाइड्रा ये एक फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट एनिमल है जिसमें ये बडिंग होती है। वहाँ पर भी कुछ आउटग्रोथ जो है इससे अराइज हो जाते हैं, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं टू द सेम हाइड्रा। तो इसके बाद है
बाइनरी फिजन। तो बाइनरी का मतलब है 2, फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग, यानी कि जब सेल जो है ये स्प्लिट अप हो जाती है टू डॉटर सेल में, तो ये भी माइटोसिस है। फोर्थ वन जो इंपॉर्टेंस है माइटोसिस का वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन, जनरेशन का मतलब है प्रोड्यूस करना, पैदा करना, री का मतलब है अगेन। तो फॉर एग्जांपल जब कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट जो है, यानी कोई बॉडी पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है और वो ऑर्गेनिज्म उस पार्ट को फिर रीजनरेट कर लेता है, फिर प्रोड्यूस कर लेता है, तो ये जो प्रोसेस है ये भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट है माइटोसिस पर। एग्जांपल आप लोगों ने स्टारफिश का वर्ड जो है यह नाम ये सुना होगा। तो स्टारफिश जो है ये कुछ इस तरह होता है, इसी तरह। तो जब उससे ये पार्ट फॉर एग्जांपल सेपरेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो ये स्टारफिश क्या कर लेता है, ये इस पार्ट को फिर रीजनरेट कर लेता है। तो ये भी डिपेंडेंट है, यानी ये भी माइटोसिस की वजह से होता है। और भी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है। तो मतलब कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है, या माइटोसिस जो है, इस पर हमारी लाइफ जो है कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।